हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस सागा। देखिए, पिछले वीडियो में हमने संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम से रिलेटेड कुछ बेसिक्स पढ़े हैं और एक दो क्वेश्चंस किए। उसके अलावा हमने परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, स्थानीय मान, असंख्याओं का जातीय मान इत्यादि के बारे में पढ़ा। और इस वीडियो में हम संख्या पद्धति से ही रिलेटेड और आगे के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तो हमारा क्वेश्चन है, दो अंकों की किसी संख्या के अंकों को आपस में बदलकर दो अंकों की एक नई संख्या बनाई जाए। यदि मूल और नई संख्या का अंतर 32 है तो ऐसी कितनी संख्याएं संभव होंगी। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन, तो देखिए, क्वेश्चन में कहा गया है दो अंकों की किसी संख्या, तो मान लेते हैं वह संख्या एक्स वाई है, को बदलकर दो अंकों की एक नई संख्या बनाई जाए। बदल कर मतलब y को इधर और x को इधर, तो ये हो जाएगा yx। ये दो अंकों की हमारी नई संख्या बन गई। अब कह रहा है कि मूल और नई संख्या का अंतर 32 है। तो देखिए, इस तरीके से हमने संख्या तो बना ली, लेकिन हम इस संख्या का स्थानीय मान के फॉर्म में इस संख्या को लिखेंगे। ठीक है, स्थानीय मान में आपने पिछले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था। अगर आपने नहीं देखा तो पिछला वीडियो आप जाके देख सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा y इंटू 10⁻0 प्लस x इंटू 10⁻1। ये इसका स्थानीय मान हो गया। उसके बाद इसका देख लेते हैं। तो इसी प्रकार ये भी हो जाएगा x इंटू 10⁻0 प्लस y इंटू 10⁻1। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो यह हो जाएगा हमारा 10x प्लस y, और ये हो जाएगा 10y प्लस x। ठीक है, तो यहाँ तक हमने कर लिया। इसके बाद हमको प्रश्न में जैसा कि बोला गया है कि इसको उलटना है। ठीक है, माफ कीजिए, उलटना नहीं है, दोनों संख्याओं का अंतर 32 है। तो ये हो जाएगा हमारा 10x प्लस y माइनस 10y प्लस x इज इक्वल्स टू 32। तो ये हमने अंतर 32 लिख लिया। उसके बाद 10x प्लस y माइनस 10y माइनस x इज इक्वल्स टू 32। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 10x माइनस x 9x माइनस 9y इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 32। तो देखिए, 9 यहाँ से हम कॉमन निकाल लेंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू हो जाएगा 32। अब हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि ऐसी कितनी संख्या बनाई जा सकती है। तो 9 से अगर आप 32 को मतलब या 32 को अगर डिवाइड करेंगे तो ये नहीं हो पाएगा, पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। इसका सीधा सीधा मतलब है कि ऐसी संख्याएं संभव नहीं है। अगर हम इस तरीके से संख्याएं बनाते हैं कि जिनका अंतर 32 हो, तो ऐसी संख्याएं संभव नहीं है, क्योंकि 9 इंटू एक्स माइनस वाई इज नॉट इज इक्वल टू 32। तो ऐसी संख्याएं संभव नहीं है। संभव नहीं है। अगर यहाँ पे जो अंतर है ये दोनों का, ये 32 की जगह 36 होता, मान लेते हैं ये 36 ले लेते हैं हम 32 की जगह, तो देखिए ये 9 से डिवाइड हो जाता, 9 चौक 36। तो ऐसी चार संख्याएं संभव हो जाती, ये हमारा उत्तर 4 हो जाता। लेकिन यहाँ 32 है तो ऐसी कोई भी संख्या संभव नहीं है। उसके बाद हम अगला प्रश्न या देख लेते हैं। तो अगला जो हमारा है उस पर हम बात करेंगे। अगला टॉपिक, जो ये फैक्टोरियल n है, तो फैक्टोरियल n में
अभाज्य संख्याओं का अधिकतम घात। ठीक है, तो अभाज्य संख्याओं का अधिकतम घात फैक्टोरियल ए एन में ये क्या होगा, ऐसा हमको प्रश्न आ सकता है, तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो ये हम दो मेथड से इसे बना सकते हैं। तो पहला जो है, ये हमारा फॉर्मूला है। तो n अपॉन P1 प्लस n अपॉन P टू द पावर 2 डैश 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 n अपॉन P टू द पावर a। तो एक ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, और दूसरा ये n, ये जो अभाज्य संख्या जिसका घात निकालना है, अभाज्य संख्या जिसका घात निकालना है यहाँ पे आ जाएगा, और ऐसे करके हम करते जाएंगे। ठीक है, ये नीचे की संख्याएं ऐड कर देंगे तो अधिकतम घात हमको मिल जाएगा। तो अब आगे प्रश्न देख लेते हैं, किस प्रकार के प्रश्न इससे बन सकते हैं। तो देखिए, हमारा पहला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन 1, फैक्टोरियल 10 में 2 का अधिकतम घात क्या होगा, क्या होगा। तो ये छोटी संख्या दी हुई है 10, तो आप सीधे सीधे निकाल सकते हैं। फैक्टोरियल 10 इज इक्वल्स टू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये सीधे सीधे आप निकाल सकते हैं। 2 का इसमें अधिकतम घात, तो ये है 2 की घात 1, उसके बाद ये हो जाएगा 2 की घात 2, और ये हो जाएगा 2 की घात 3। तो 2 की अधिकतम घात यहाँ पे 8 आपको सीधे मिल जाएंगी। लेकिन बड़ी संख्या होगी तो आप इस तरीके से नहीं निकाल सकते लिख के। तो इसके लिए मैंने आपको दो मेथड्स बताए हैं। तो पहला मेथड हम देख लेते हैं। तो 2 की घात 2 है, मतलब इसका एक अधिक, मतलब 2 की घात 3 तक हमको निकालना है 10 में। तो n इज इक्वल्स टू है 10, p की वैल्यू है 2, तो ये हो जाएगा। फॉर्मूला में अगर हम रख लें ऊपर जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमको मिल जाएगा 5, ये हमको मिल जाएगा, और ये 10/8 बराबर। अब आप सोचेंगे यहाँ पे 2 और 1 कैसे आया है। तो देखिए, अधिकतम जितने बार डिवाइड होता है उसको हम लिख देते हैं, सामने दशमलव वाली संख्या है हम नहीं लिखते हैं। तो ये आंसर आ गया हमारा 8। ठीक है, उसके बाद दूसरा मेथड जो मैंने आपको बताया था, तो यहाँ n रहेगा मतलब 10, यहाँ जिसकी अधिकतम घात निकालनी है। उसके बाद ये हो जाएगा 2 दूने 4, 5 से कम है, और 2 एकम 2, इसको हम ऐड कर लेंगे। 5 + 2 + 1 इज इक्वल्स टू 8। तो ये 2 की अधिकतम घात निकल गई। मैंने आपको दोनों मेथड्स बता दिए हैं, तो आप देख सकते हैं जो भी मेथड आपको ज़्यादा सुटेबल लगेगा आप उस मेथड से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। उसके बाद हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला है क्रमागत संख्याओं का योग। क्रमागत संख्याओं का योग। ठीक है, तो क्रमागत संख्याओं का योग, इसमें सीधे हम प्रश्न देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। तो ये हमको क्रमागत संख्याएं दी हुई है, 1 2 3 4 5 डैश 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 60 तक।
1 से लेकर 60 तक की क्रमागत मतलब क्रम से हमको संख्याएं दे दी गई है। अब इसका हमको योग ज्ञात करना है। तो अगर हम एक एक करके इसका निकालेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसका सीधा फॉर्मूला है पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या। ठीक है, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या ये डिवाइडेड बाई 2 इंटू एन। एन मतलब हो जाएगा आपका पदों की संख्या। तो ये जो कुल पद हैं 1 2 3 4 करके 60 तक कुल जितने पद हैं, तो इसमें 60 पद हैं इस प्रश्न में, तो उन पदों की संख्या को हम एन कहते हैं। तो सॉल्व कर लेते हैं। तो ये जो पहली संख्या है ये हो जाएगी 1, अंतिम संख्या हो जाएगी 60 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एन हो जाएगा हमारा 60। एन पद है, 60 पद है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कट के 30 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1830। ये आपका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद इसी से रिलेटेड हम सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा 2 4 6 8 10 12 ये 60 तक। तो मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया था। तो यहाँ हम प्रथम पद हो जाएगा हमारा 2, अंतिम पद हो जाएगा हमारा 60। इसको 2 से डिवाइड करना है और इंटू एन करना है। देखिए यहाँ पे एन कितना हो जाएगा। तो ये पद तो 60 तक है, लेकिन यहाँ अल्टरनेट है, मतलब यहाँ पर विषम संख्या गायब कर दी गई है। तो n इज इक्वल टू 60/2 हो जाएगा, क्योंकि विषम संख्याएं गायब गायब कर दी है और सम संख्याएं और विषम संख्याएं दोनों बराबर होंगी। तो n इज इक्वल टू 30 हो जाएगा। तो ये n की वैल्यू 30 हमने रख दी। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारा 9 सतीश सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा है तो यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 23 से शुरू हुआ है। ये जो श्रृंखला शुरू हुई है 23 से 71 तक गई है, और यहाँ से लेके यहाँ तक हमें जो भी संख्याएं बीच में होंगे उनका योग निकालना है। तो देखिए अगर हम शुरू से लेते तो 23 के पहले हमारा आ जाता 21, 21 के पहले हमारा आ जाता 19। ठीक है, लेकिन श्रृंखला शुरू है 23 से, इसके पहले क्या आता 21, मतलब 71 में हमें 21 माइनस कर देना है सबसे पहले। तो 50, मतलब 23 से लेकर 71 तक कुल कितने पद हैं 50 पद। ठीक है, या पीछे का अगर छोड़ दिया जाए तो 21 के बाद का कितना पद है 50 पद। लेकिन 50 पद तब होंगे जब ये लगातार होता। 23 के बाद अगर यहाँ पे 24 आता, 25 के बाद यहाँ पे 26 आता तब। लेकिन एक एक गायब है, तो ये 50 में एक एक गायब है, तो ये और आधे हो जाएंगे, मतलब ये हो जाएंगे अब 25। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा कि 21 पद पीछे के हटा दिए गए हैं, तो 71 में 21 हमने वैसे ही गायब कर दिया। उसके बाद 22वां क्या है अल्टरनेट में आ रहा है। ठीक है, 23 के बाद 24 हटा है, वैसे ही 22 गायब है, तो इसलिए 22 से हम नहीं ले रहे हैं 23 से ले रहे हैं। तो 50 पद बचेंगे, लेकिन यहाँ एक एक पद गायब है, इसलिए हमारे पास टोटल 25 पद बच गए। तो ये n इज इक्वल टू हो गया 25। ठीक है, n हमको मिल गया। अब प्रथम पद है हमारा 23 और अंतिम पद है हमारा 71 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एन। एन की वैल्यू है 25। सॉल्व कर लेते हैं। 23 प्लस 71 इज इक्वल्स टू 94 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 25। 94 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमारा हो जाएगा 47। उसके बाद इंटू 25। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 25
इंटू 47, तो ये हमारा हो जाएगा 1175। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। तो इसको आप जितना, मतलब एक बार समझ लीजिए, फिर जितना शॉर्ट से शॉर्ट हो सके उतने में आप बनाइए। इसमें आपको टाइम बचाना पड़ेगा क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में हमारे पास समय बहुत कम रहता है। उसके बाद हम अपना अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपको इस यही प्रश्न कुछ दूसरे तरीके से भी दे सकता है, जैसे कि 3 के प्रथम 10 गुणज, 3 के प्रथम 10 गुणज का योग। तो 3 के प्रथम 10 गुणज का योग आपको ज्ञात करना है। तो 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12 और 3 दहम 30। तो 3 के प्रथम 10 गुणज ये हो जाएंगे 3 से लेके 30 तक। ठीक है, तो ये हमको श्रृंखला तो मिल गई, हमने निकाल लिया। उसके बाद आपको पुट करना है फॉर्मूले में ये प्रथम पद और उसके बाद ये अंतिम पद। तो 3 30 डिवाइडेड बाई 2। अब n आपको निकालना है, तो ये तो पहले ही बोल दिया है कि प्रथम 10 गुणज मतलब 10 पद हैं, तो n की संख्या भी हो जाएगी हमारा 10। ऊपर से आप दूसरे तरीके से भी n निकाल सकते हैं, 3 6 9। ठीक है, ये 3 3 का गैप है, मतलब 30/3 बराबर ये n इज इक्वल टू आप 10, इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो ये सॉल्व कर लेते हैं हम। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 तिया 15, 1 5 तिया 15 और 1 16, 165 इसका आंसर हो जाएगा। आपको और कोई भी प्रकार का इसमें डाउट होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या और ऐसा कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड जो आपका बन नहीं रहा होगा, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। तो देखिए हमारा अगला प्रश्न है 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है। बीच वाली संख्या ज्ञात कीजिए। तो 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग, तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे 3 क्रमागत बोलेगा तो हम बीच वाली संख्या को मान लेंगे x प्लस 2 बड़ी वाली संख्या और x माइनस 2 छोटी संख्या। तो इसका योग बोल दिया है 24, तो ये योग कर देते हैं, ये योग, ये बोला है 24। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3x माइनस 2 और प्लस 2 कट जाएगा इज इक्वल्स टू 24, x इज इक्वल्स टू 8। देखिए ये तो आपने ऐसा लिख के प्लस करके सॉल्व कर लिया, लेकिन अगर 3 क्रमागत संख्याओं का योग 24 दिया है और बीच वाली संख्या अगर पूछी जाती है, तो बीच वाली संख्या है तो जितनी संख्या दी हुई है और जितना योग दिया हुआ है उसको डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे। जैसे योग दिया हुआ है 24 और बीच वाली संख्या दी हुई है, पूछा गया है, और संख्या दी हुई है टोटल 3, तो 24/3 इज इक्वल्स टू 8। तो ये डायरेक्ट इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं। अगर यहाँ 5 संख्या भी दी होगी तो भी आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, 7 दी होगी, 9 दी होगी तो भी आप इसी तरीके से निकाल सकते हैं, अगर सिर्फ बीच वाली संख्या निकालनी है तो। अदरवाइज आप फॉर्मूला से भी इसको निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपको एक और चेंज कर सकता है कि सबसे बड़ी संख्या पूछ सकता है। तो अगर यहाँ पे आपको सबसे बड़ी संख्या पूछा होता तो ये हो जाता है x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 8 प्लस 2 10। तो इस तरीके से आप सबसे बड़ी संख्या निकाल सकते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है।
36 है। तो तीसरी संख्या क्या होगी? तो देखिए, विषम संख्या में तो मैंने आपको बताया था कि बीच की संख्या हमेशा x लेनी है, आगे की संख्या x+2 x+4 सम संख्या अगर कहा गया है, और जो पीछे की या छोटी संख्या तो x-2 x-4 अगर सम संख्या कहा गया है तो यहाँ पर चार सम संख्याओं का योग कहा गया है। तो देखिए, चार सम संख्या बोलेगा जब भी आपको, तो आप इस तरीके से सम संख्या ले लेंगे x+2 x+4 और x+6। ये आपने चार सम संख्या ले ली, 1 2 3 और 4। इसका योग कह रहा है 36 है। तो x, तो सबको जोड़ देते हैं, x+2 प्लस x+4 प्लस x+6, तो ये हमारा है 36। तो 1 2 3 ये हो जाएगा 4x प्लस 12 इज इक्व टू 36। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 36 माइनस 12, ठीक है, ये इस तरफ आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 4, डिवाइडेड बाई 4। एक मिनट, तो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई 4। 36 में 12 गया 24, 24 को 4 से भाग अगर दे देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 6, ठीक है। तो ये हमको मिल गया। s इज इक्वल टू 6। अब ये पूछ रहा है तीसरी संख्या क्या होगी, तो देखिए पहली दूसरी तीसरी, तीसरी संख्या है हमारी x+4, x की वैल्यू 6 प्लस 4 तो 6, तीसरी वैल्यू हमारी हो जाएगी 10। ये हो जाएगा हमारा आंसर। चौथी संख्या पूछा रहता तो x+6, दूसरी x+2, पहली संख्या पूछता तो x ही हमारा आंसर हो जाता। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। संख्या पद्धति से रिलेटेड हमारी एक और वीडियो आएगी, वो इसके बाद मैं आपके लिए लेके आऊँगा, तो उसको ज़रूर देखेंगे। थैंक यू। आप अपने सुझाव व सवाल हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।